हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, वही प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है, बस एक ही चेंज होगा, एक्सेस का चेंज होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, लास्ट वीडियो यदि नहीं देखी हो तो आप ज़रूर से देखना, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। मतलब पूरा कॉनिक सेक्शन का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर लो। पूरा चैप्टर है पैराबोला एंड एलिप्स, अभी तक के लिए पूरा मतलब कॉन्सेप्ट जो है मैंने समझा रखा है। आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी चलो इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। क्या करना है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टिसेस, फोकस, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, राइट। तो सभी निकालना है जितना भी रिक्वायर्ड डेटा रहता है। अपना इक्वेशन जो है ये है। ठीक है, तो चलो पहला काम क्या होगा, इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है पहले तो। ठीक है, पहले लिख लेते हैं y प्लस 225 इक्वल टू 0। अच्छा, पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला है कि जितना भी अभी फर्स्ट काम हम लोग का ये होगा, सेम टर्म्स को एक जगह में लिखना है। यहाँ पे x से रिलेटेड जितना टर्म है उसको एक जगह में लिखेंगे एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रखने का कोशिश करना है हम लोग को। ठीक है, ये दो चीज़ें दिमाग में रखना है। तो पहले मैं x को मतलब एक जगह में लिखना चाह रही हूँ, तो 25 को कॉमन ले लूँगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे -150x है, सो यहाँ से मैं माइनस साइन हो गया एंड 25 कॉमन ले लिए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x। ठीक है, 25 इंटू 6 इज 150। नेक्स्ट इज योर प्लस, यहाँ से 9 कॉमन ले लो वाई स्क्वायर टर्म के लिए, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अपना हो जाएगा -90y है, जो -10y प्लस 225। फिर से यहाँ पे हम लोग का टारगेट है स्टैंडर्ड इक्वेशन तक जाने का। तब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है कि इसको यहाँ पे कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि कोई a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। -6x प्लस यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इस 6 को 2 से डिवाइड करो, क्या होगा 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 9, सो +9 लिखना है। प्लस ये एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा रखा है लास्ट वीडियो में, आप चाहो तो देखो। यहाँ पे मैं बस आपको सोल्यूशन दे रही हूँ, एक छोटा सा चेंज होगा इसमें इक्वेशन में, वही बस समझाने के लिए। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह होता है तो ऑब्वियसली कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। -10y प्लस क्या होगा, 2 से डिवाइड करो 10 को, 5 होता है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, बस प्लस 2 to 5। अभी बहुत सारा काम है इसमें, एज इट इज था। अभी जितना एक्स्ट्रा टर्म लिखे, यहाँ पे +9 एक्स्ट्रा लिखे थे और यहाँ पे बाहर 25 है, सो 25 इंटू 9 इज योर 225। ठीक है, +225 है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे फिर से -225 करना है। और इसके लिए भी यहाँ पे 25 इंटू 9, वही सेम चीज़ यहाँ पे है, प्लस में है तो माइनस यहाँ पे फिर से मेरे को 225 लिखना है। कंफ्यूज मत होना, अब ये दो तो कैंसिल होगा, एक ही बचता है यहाँ पे, तो उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। कैसे ये किए, क्यों ये हुआ, ये 225 तो ओरिजिनली क्वेश्चन में था। बाकी ये दो टर्म कहाँ से आया, एडजस्टमेंट। एक्स्ट्रा जितना टर्म लिखे थे यहाँ पे प्लस में था तो माइनस इतना कर दिए, तो एडजस्ट हो गया, बैलेंस हो गया, राइट। अच्छा, 25 और इसको हम लिख सकते हैं x-3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 225। बस, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 225 को बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x-3 होल स्क्वायर अपॉन 25 और 225 से कैंसिल करेंगे तो नीचे 9 बचेगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आई होप आपको ये जो है समझ में आ रहा है। और नीचे यहाँ पे हम लोगों को 25 बचेगा इक्वल्स टू 1। देखो, ये हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आराम से एकदम हम लोग को जो है मिल गया, राइट। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, मेरा ए स्क्वायर का वैल्यू यहीं पे एक चेंजेस है जो कि लास्ट क्वेश्चन में नहीं था। लास्ट क्वेश्चन का अलग था, उसमें एक्स एक्सिस मेजर थे, यहाँ पे वाई होगा। क्यों, ए स्क्वायर का वैल्यू 9 है, बी स्क्वायर का वैल्यू 25 है। दिख रहा है ए स्क्वायर इज लेस दैन बी स्क्वायर, यानी ये मेरा केस 2 में जा रहा है। तो मेरा जो भी होगा केस 2 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अनदर थिंग, ये मेरा स्टैंडर्ड केस में तो नहीं है, इसका सेंटर कुछ अलग है, 3,5 होगा, समझ में आ ही रहा होगा। सॉरी, तो जो भी है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म पे तो नहीं है, पर्टिकुलरली इस इक्वेशन का सॉरी, इसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस सब कुछ निकालना है हम लोग को, राइट। सब कुछ निकालेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट काम मेरा और एक भी है कि कैपिटल X को हम x-3 नाम दे देते हैं एंड कैपिटल Y को y-5। क्लियर, यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट वगैरह नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अब इसेंट्रिसिटी वगैरह सब कुछ निकालना स्टार्ट कर देते हैं।
तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला इस केस में क्या होता है, सेकेंड केस में, अभी इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें मेरा मेजर एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, एंड माइनर हो गया एक्स एक्सिस। ये भी चाहिए होगा जब हम लोग ये सब एक्सिस का जो नहीं है क्वेश्चन में, ये सब निकालने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। ओके, सो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, मेजर मेरा बी है, सो ये फॉर्मूला आ जाता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इसेंट्रिसिटी का। सो ए स्क्वायर मेरा क्या था 9, थोड़ा लिख लेते हैं इधर साइड में, नहीं तो याद रहेगा। ए स्क्वायर 9 है एंड बी स्क्वायर मेरा 25 है, अच्छी बात है। ए स्क्वायर मेरा 9 अपॉन 25, सो क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 29 माइनस 9 यानी 16 अपॉन 25। सो मेरा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हो गया 4 अपॉन 5। याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहिए होगा नेक्स्ट में, राइट। नेक्स्ट इज योर सेंटर। अच्छा, अभी काम आ जाता है वही कंपेयर करना। यार यहाँ पे मेरा थोड़ा सा हम लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। कैपिटल एक्स मेरा क्या था, x माइनस 3। कैपिटल वाई मेरा क्या था, y माइनस 5। बस इसी के अकॉर्डिंग हमको कंपेयर करना है, तो वही कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे सेंटर ओरिजिनल स्टैंडर्ड केस में तो 0,0 में दोनों केस में 0,0 होता है, यानी कैपिटल एक्स 0 होता है, कैपिटल वाई 0 होता है। पर यहाँ पे मेरा x तो x माइनस 3 है इक्वल टू 0, और y मेरा y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यानी x इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। यानी मेरा जो सेंटर है, ठीक है, जो सेंटर है, सेंटर फॉर द गिवन एलिप्स 3,5। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आई होप। सेंटर मेरा क्लियर, यहाँ पे क्लियर है ना पॉइंट, कि मेरे को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो भी फॉर्मूलेज है उसी को साथ कंपेयर करते हुए इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करके हम लोग को निकालना है, ठीक है। अभी हमने क्या समझ के रखा है, यहाँ पे अज्यूम कर लिए कि मेरा कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। ये वाला केस हम लोग फॉलो करें। अभी कैपिटल एक्स का मतलब यही है कि मेरा सेंटर अभी 0,0 में नहीं है, कुछ और है। क्या है, 3,5 है। ओके, नेक्स्ट इज योर वर्टेक्स निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये हो जाता है 0, प्लस माइनस बी, पर ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मेरा कैपिटल एक्स को 0 एंड कैपिटल वाई इज प्लस माइनस बी। अब कैपिटल एक्स का वैल्यू है x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड कैपिटल वाई का वैल्यू है y माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस बी का वैल्यू क्या होगा 5। डन, सो x इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पे मेरा हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 प्लस 5। सो प्लस इक्वल्स टू, एक बार जब प्लस 5 10 माइनस 5 प्लस 5 0। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में ना मैं पूरा एक्सप्लेन करके रखा था आपको। यहाँ पे बस एक्सिस चेंज हो गया है, वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में जो था वो एक्स एक्सिस मेजर था, यहाँ पे वाई एक्सिस मेजर है, इसीलिए थोड़ा सा चेंजेस है, बस इतना ही। सो यहाँ पे 3,10 एंड 3,0, बस यही दो मेरा वर्टेक्स है फॉर द गिवन एलिप्स, जो भी एलिप्स हमको गिवन है यहाँ पे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम लोग का क्या करना है, फोकस निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। इसका क्या होता है 0, प्लस माइनस बी। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बोले थे कन्वर्ट वाला क्वेश्चन करवाने के लिए, इसीलिए करवा रही हूँ। दोनों टाइप ऑफ दोनों केसेस के लिए ही करके मैं बोल रही हूँ। सारे डेटा यहाँ पे मतलब निकाला हुआ है, कोई डाउट वगैरह वैसे बचना नहीं चाहिए। कोई भी होता है यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। सो x इक्वल्स टू हमारा 0 है, कैपिटल y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ई। x का वैल्यू था x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल्स टू मेरा 3 आ गया एंड y माइनस 5, क्योंकि कैपिटल y का वैल्यू y माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब यार b का वैल्यू मेरा क्या था 5 था और e का वैल्यू था 4/5, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 4 बचता है, राइट। तो यहाँ पे 4 हो गया, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 प्लस 5, प्लस 4 प्लस 5 9, माइनस 4 प्लस 5 1। देयरफॉर आप बोल सकते हो अपना फोकस का जो कोऑर्डिनेट्स होगा क्या होगा, लिख लेना। हाँ, थोड़ा जब एग्जाम में लिखोगे थोड़ा अच्छे से लिखना, तब जाके मार्क्स जो होगा ठीक से आएगा।
3,9 एंड 3,1 बस, क्योंकि यार x तो मेरा सेम है, y के लिए 2 वैल्यूज है, तो 3,9 एंड 3,1 आर द फोकस फॉर द गिवन एलिप्स, जो भी एलिप्स हम लोग को गिवन है। तो ये गिवन क्वेश्चन में जो था एलिप्स उसी का। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा एक्सिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इस केस में मेरा मेजर एक्सिस कौन है? मेजर एक्सिस मेरा y एक्सिस है और इसका लेंथ क्या हो जाता है? 2b, यानी 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10, क्योंकि b का वैल्यू 5 है एंड a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि a स्क्वायर का 9 था, b स्क्वायर का 25 था, इसीलिए। चलो अब माइनर एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, अब इक्वेशन निकालेंगे, थोड़ा समझो बात को। एक्स एक्सिस है, इसका लेंथ हो जाता है 2a, सो 2 इंटू 3 इज 6। अभी यदि कोई पूछे, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, फिर भी समझने के लिए देख लो, एग्जाम में फाइंड आउट करके आओगे तब पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, अब मेरा y एक्सिस यहाँ पे मेजर है, यानी कैपिटल X का वैल्यू 0 होगा। मेजर एक्सिस मेरा यहाँ पे y है, यानी x का वैल्यू जो है 0 होगा। कैपिटल X मतलब कैपिटल X, क्योंकि ये तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। अब कैपिटल X का क्या वैल्यू था यहाँ पे, मेरा क्या एज्यूम था, देखो कैपिटल X मेरा क्या था x माइनस 3 एंड कैपिटल Y मेरा क्या है y माइनस 5, सो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 3। ये है मेरा इक्वेशन फॉर मेजर एक्सिस। सिमिलर वे में हम इक्वेशन निकालेंगे अपना माइनर एक्सिस के लिए। अब मेरा माइनर एक्सिस कौन है? x, यानी कैपिटल Y का वैल्यू 0 होगा। अब y मतलब y माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल्स टू 5। ये मेरा माइनर एक्सिस का इक्वेशन है और मेजर एक्सिस का x इक्वल्स टू 3। x मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेजर एक्सिस मेरा y एक्सिस था, तो x का वैल्यू 0 हो गया। माइनर एक्सिस मेरा x था, तो y का वैल्यू 0 हो गया एंड अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन निकाल लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट वगैरह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स का भी था, वो भी निकाल लेते हैं इक्वेशन। इसका क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल Y इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन ई। अब y मेरा y माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस b का वैल्यू क्या था? 5 था, राइट, और e का वैल्यू था 4 अपॉन 5, तो ऊपर नीचे क्या करो, 5 5 25 अपॉन 4। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस माइनस 25 अपॉन 4 प्लस 5, तो एक बार 25 अपॉन 4 प्लस 5 और एक बार हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 4 प्लस 5, तो y इक्वल्स टू 5 25 प्लस 20 यानी 45 अपॉन 4, ये एक इक्वेशन हो गया। एंड y इक्वल्स टू मेरे यहाँ पे माइनस 25 प्लस 20 यानी माइनस 5 अपॉन 4। दिस आर द इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये दो हो जाएगा, ठीक है, दोनों प्लस और माइनस के लिए, दोनों केस के लिए ऐसा हो जाएगा। ओके, एंड क्या बचा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसमें फॉर्मूला क्या है? 2a स्क्वायर अपॉन b। ये सेकंड केस का फॉर्मूला है सारे, एंड फॉर्मूला इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाओ जाके चेक करो, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, पूरा प्लेलिस्ट का, ठीक है। a स्क्वायर का वैल्यू था मेरे पास 9 और b का वैल्यू है 5, सो 18 अपॉन 5 इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अनदर थिंग जिसके कारण मैं ये शूट कर रही हूँ वीडियो, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अब यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग का जो गिवन क्वेश्चन है, इसमें कौन है? मेजर एक्सिस y एक्सिस है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा कैपिटल Y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ई। लास्ट क्वेश्चन हम जो करवाए थे आपको, उसमें लास्ट क्वेश्चन जो करवाए थे ना, उसमें मेजर था मेरा x एक्सिस, उसमें मेजर मेरा x एक्सिस था। अब x एक्सिस था, इसीलिए उसमें इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जैसा नॉर्मल फॉर्मूला होता है 2, उसमें 2b स्क्वायर अपॉन ए था, तो वो फॉर्मूला नॉर्मल था, पर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम उसमें था कैपिटल X इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ई। ध्यान से नोट करो चीजें, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन मन में ना रहे, ठीक है। मेजर एक्सिस x एक्सिस है एंड इसमें इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा प्लस माइनस ए ई, पर इसी क्वेश्चन में मेरा लेटस रेक्टम प्लस माइनस बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर एक्सिस मेरा
y एक्सिस है। क्लियर? अभी सॉल्व करो, बाकी का जितना बाकी है सॉल्व कर लो। कैपिटल Y यानी कि y माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, ई बी का वैल्यू है 5 और 4 अपॉन 5 ई का वैल्यू सो 4। सो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 प्लस 5, तो एक बार हो जाएगा प्लस 4 प्लस 5 9 और एक बार हो जाएगा माइनस 4 प्लस 5 1। तो दिस टू आर द इक्वेशंस ऑफ लेटर्स रेक्टम। देखो कंप्लीटेड है पूरा और कुछ नहीं बचा। एक क्वेश्चन में से जितना भी क्वेश्चंस पॉसिबल है सब कंप्लीटेड है। बस काम मेरा यही है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यदि सेंटर 0,0 में तो नहीं रहेगा मैक्सिमम केस में, तो नहीं है तो ठीक है, हम एज्यूम कर लिए। फिर मेरा केस भी हम आइडेंटिफाई कर लिए कौन सा केस में जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूलेज जो आता है इससे रिलेटेड सब अप्लाई करके कंपेयर करके इस पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ हमने सब कैलकुलेट कर लिए। सो आई होप आपको समझ में आया है, और ये एक्सेस वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप हर एक पॉइंट क्लियर है। स्टिल इफ एनी डाउट अराइजेज यू कैन ऑलवेज आस्क मी थ्रू कमेंट्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।